सुरंग में फंसे 41 मजदूर, मंजिल कितनी दूर? कुदरत का खेल, मशीन हो रही फेल। सुरंग का जाल, क्या है मजदूरों का हाल? सेना ने संभाली कमान, रेस्क्यू में आई जान। अब नहीं पड़ेगी खलल, खुल जाएगी टनल। खत्म होगा इंतजार, बाहर आएंगे मजदूर। जिंदगी की जंग, सेना खोलेगी सुरंग। उत्तर काशी की ये सुरंग एक अनसुलझी गुत्थी बन गई है, जिसे सुलझाना तो दूर, उसके पास तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है। अमेरिका से आई ऑगर मशीन फेल हो चुकी है। विदेशी एक्सपर्ट की हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड को निकालना होगा। क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इस सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। सेना के जवान अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब इसमें जो आगे की ड्रिलिंग का काम है वो मैनुअली किया जाना है। चुनौतियां तमाम है, वक्त बहुत लगेगा, लेकिन ऑप्शन ए में इससे मजबूत विकल्प अब कोई नहीं है। और अगर इन मजदूरों तक सकुशल पहुंचना है और उसके बाद इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अगर आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। जिस ऑगर मशीन को मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था, वही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ऑगर मशीन जिसे माना जा रहा था कि बेहद कारगर इस ऑपरेशन में साबित हो सकती है, वो कई बार इस ऑपरेशन में एक बड़ी अड़चन बनी है। और उसके बाद 15 दिनों में सबसे बड़ा डेंट वो यही रहा कि ऑगर मशीन के ब्लेड्स बुरी तरीके से जाकर जो मेटल्स थे, यानी कि जो लोहे के सरिये आप कह लीजिए या फिर जाल, उसमें बुरी तरीके से फंस गए, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमाल संभाली है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। क्योंकि जब से ऑगर मशीन खराब हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा था। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार जारी है। आपको बता दें, ऑगर मशीन के खराब होने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। आपको ये भी बताएं कि ऑगर मशीन को बाहर निकालने के लिए पहले मैनुअली काम किया गया और उसके बाद प्लाज्मा कटर और लेजर कटर मशीन को यहां पर लाया गया, जिसके जरिए ऑगर को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। माना जा रहा है कि कुछ घंटों का समय अभी और लगेगा और उसके बाद में ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं जो बुरी तरीके से लोहे में फंस चुके हैं उसे निकाला जा सकेगा, जिसके बाद मैनुअल टनलिंग की बात जो लगातार की जा रही है उसकी शुरुआत यहां पर होगी, जिसमें कितना लंबा समय लगेगा इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान पर काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है तो दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग से मजदूरों को निकालने की तैयारी है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है और अब इसी सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन जेसीबी की मदद से लाई गई है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने पर भी काम हो रहा है। हालांकि इसमें काफी खतरा है, क्योंकि टनल के नीचे मजदूर हैं और उस पर से होल कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है। इससे काफी मलबा गिरेगा। अगर जरा भी गलती हुई तो मजदूरों की जान को खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है। उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो RVNL कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों का भी सब्र जवाब देने लगा है। जब बात किए हमने कहा, पहली बात तो हमने ये कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहा अच्छा है। हम कहें ये जंग जीत कर ही निकलना है, भले हार जाएं तब भी हम जीत जाएंगे। मंजीत क्या कह रहा था? वो कह रहा था पापा मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है। जब से टीवी पर देखे न बताओ थे कल बर्फ गिरने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यही जो घबरा रहा है। सुनाई पर रहा है भाई 15 दिन लगी, महीना लगी। वहाँ सूचना का वहाँ लड़के से बात किया, बोला कि माँ घबराना मत, परेशानी मत करना, थोड़ा थोड़ा खाते रहना, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं 1-2 दिन में निकल जाऊँगा। 16 दिन से मजदूरों के परिजन दिन रात इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब वो अपनों को देखेंगे। मजदूरों को निकालने में अभी और वक्त लग सकता है। मजदूर टनल से बाहर कब आएंगे इसका ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ कोशिश हो रही है और ये कोशिश कब तक होगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक मजदूरों को निकालने की जितनी भी कोशिश की गई वो सभी फेल हो चुकी हैं और अब आखिरी उम्मीद सेना पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।